हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय सोनगिरे आपका इंग्लिश दुनिया इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम सीखने जा रहे हैं जो है यूनिट 2 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो यह जो पोएम है सेकेंड यूनिट में 2.4 टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द पुली। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और बहुत बार यह पोएम स्टूडेंट्स को शुरुआत में समझ में नहीं आती है, तो ध्यान से सुनना है। उसके पहले हम यह जो पोएम है जॉर्ज हर्बर्ट इन्होंने लिखी हुई, तो इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि हु वॉज जॉर्ज हर्बर्ट। He was a Welsh poet. He was a priest by profession. He wrote religious poems with a lot of imagery and conceits. कि यह एक वेल्श पोएट थे और वो प्रोफेशन से वो प्रिस्ट थे, जो कि चर्च में हम जिसे पादरी या तो फादर कहते हैं। ही रोट रिलीजियस पोएम्स, उन्होंने धर्म पर आधारित कुछ कविताएं लिखी थी और जिसमें बहुत सारा एक इमेजरी और कंसीट्स था। कंसीट यानी ऐसी कुछ आइडिया कि जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सामने रखी जाती है, उसको हम और डिटेल में पोएम सीखते वक्त देखेंगे। द पोएम एग्जिबिट्स अ स्ट्रेंज बट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिपर्स। कि इस पोएम में बहुत ही खूबसूरत तरीके से और अलग तरीके से, स्ट्रेंज जिसको कहा है कि बहुत ही अलग तरीके से ईश्वर और इंसान, उसकी पूजा करने वाले जो होते हैं वर्शिपर्स, इनमें जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। दो ही हैज़ showered bestowed his worshipper with all his blessings, somewhere he holds them up। कि भगवान ने उसके जो बच्चे हैं, जो वर्शिपर्स हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, उन पर बहुत सारा आशीर्वाद तो दिया है, मगर उसके साथ साथ कुछ एक चीज़ें भगवान ने उसके हाथ में रखी हैं। ही होल्ड्स देम अप विथ अ पुली ड्रॉन। पुली ये एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है चीज़ें उठाने के लिए। आपने देखा होगा, ये इसका पिक्चर भी हम देखेंगे। टू बी ग्रेटफुल टू हिम इन ऑल अवर इंडेवर। कि अगर वो ऐसा कंट्रोल करता है तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि जो वर्शिपर्स हैं, उसकी पूजा करने वाले हैं, उन्होंने उसके प्रति ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। ऐसा वो चाहता है कि जो भी प्रयास वो कर रहा है इंसान, तो उस इंसान ने एट द एंड क्या सोचना चाहिए कि जो भी मैं ये कर पा रहा हूँ ये ईश्वर की ही देन है। मगर बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि लोग कर्म में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि ईश्वर को ही भूल जाते हैं। ओके, तो इसलिए जॉर्ज हर्बर्ट इन्होंने ये पुली पोएम लिखी है जो कि हमें एक कॉन्शसनेस हम में लाती है कि हमने ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। और ऐसी कुछ घटनाएं भी होती हैं इंसान के जीवन में कि जहाँ इंसान एक ब्लैंकनेस फील करता है और वो ऑटोमेटिकली भगवान को याद करता है, तब ज़रूर हमें इस पोएम की याद ज़रूर आएगी कि समवन इज़ देयर हु इज़ कंट्रोलिंग आवर लाइफ। गॉड गिव्स सो मेनी प्रेशियस गिफ्ट्स टू द डिवोटी। कि जो भी उसकी पूजा करते हैं, पूजा याचना करते हैं, उनको तो वो बहुत मूल्यवान गिफ्ट्स देता है। ओके, प्रेशियस यानी मूल्यवान। बट एट द सेम टाइम गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट्स समथिंग इन रिटर्न। कि उसके साथ साथ भगवान रिटर्न में भी तो कुछ चाहता है। वॉट डज ही एक्सपेक्ट, फिर वो चाहता क्या है। वाई डज ही विथहोल्ड, कि वो क्यों ऐसा कुछ एक चीज़ें पकड़ के रखता है। द पुली शोज हाउ गॉड लिफ्ट्स मैन टूवर्ड्स हिमसेल्फ। कि भगवान और कुछ नहीं चाहता है, वो बस अपने जो डिवोटी है, भक्त है, उनको वो खुद की तरफ यानी उसकी तरफ खींच लेना चाहता है। विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस। वॉट इज डिस्टिंक्टली मेटाफिजिकल अबाउट द पोएम इज that a religious notion
इज कॉन्वेड, कि जो एक रिलीजियस नोशन है ईश्वर की मान्यता वाला, पहले तो हमें ये देखना होगा क्योंकि दो व्यूज़ होते हैं इस दुनिया में, साइंटिफिक व्यूज़ रखने वाले कि जो साइंस पर बिलीव करते हैं, और दूसरे ईश्वर पर भरोसा करने वाले। तो पहले अगर आपका ईश्वर पर भरोसा है तो ही ये चीज़ समझ में आ सकती है। तो इसीलिए यह जो पोएम है ये एक तरीके से एक रिलीजियस नोशन कन्वे करती है थ्रू अ सेक्युलर साइंटिफिक इमेज। और वो एक मैकेनिकल डिवाइस जो है पुली, यह कम्प्लीटली साइंटिफिक डिवाइस है कि जो क्या करता है, एक नीचे रखी हुई चीज़ को ऊपर उठाता है, ठीक है, और वो कम्प्लीटली कंट्रोल में आ जाती है वो चीज़। ओके, और यह जो गॉड है, गॉड को इस मैकेनिकल डिवाइस से कंपेयर किया है कि ईश्वर भी जो वर्शिपर है उसके, उनको इसी तरह से वो कंट्रोल करता है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये ऑटोबायोग्राफिकल स्केच भी देखा और पुली पोएम में जो बेसिक बातें क्या हैं वो भी हमने यहाँ पर देखा। अभी हम शुरुआत वाले जो फर्स्ट स्टैंजा है वो इस पार्ट 1 वीडियो में देखते हैं। When God at first made man, having a glass of blessings standing by, let us, said he, pour on him all we can. Let the world's riches, which dispersed lie, contract into a span. कि when God at first made man, कि ईश्वर ने जब मनुष्य की सबसे पहले रचना की, having a glass of blessings standing by, कि एक पूरा उनके पास एक इमेज यहाँ यूज़ की है। इसीलिए हमने पहले देखा कि कैसे जॉर्ज हर्बर्ट ये पोएम्स में इमेजेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंसीट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ जिसे कहा जाता है, कि कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो अपनी बात सामने रखते हैं, मगर वो बात बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उससे अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा एक डीप अंडरस्टैंडिंग हमको आती है, मगर शुरुआत में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसी को कंसीट कहा जाता है। ओके, तो हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंडिंग बाय, कि एक ग्लास है और उसमें सारी की सारे ब्लेसिंग्स यानी वरदान भरे पड़े हैं। लेट अस, सेड ही, पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, कि चलो अभी हम क्या करते हैं, ये सारे वरदान मनुष्य को दे देते हैं। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस, रिचेस यानी सारे जो वेल्थ हैं, ओके, वो सारी इसे मिल जाए। विच डिस्पर्स्ड लाई, ओके, कि सारी की सारी जो संपत्ति है, सारा का सारा जो भौतिक सुख है, वो सारा इसे प्राप्त हो। कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, ओके, कलेक्ट टुगेदर, कि ये सारी की सारी जो हैं वो पूरा स्कैटर्ड तरीके से वो सारी जगह पर वो आ जाएगा, और फिर क्या होगा कि इसे वो सारा हासिल करने का एक मौका भी दिया जाए, ऐसा यहाँ पर पोएट बता रहे हैं। ओके, फिर से रीडिंग करते हैं। व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंडिंग बाय, लेट अस, ही सेड, pour on him all we can. Let the world's riches, which dispersed lie, contract into a span. और वो सारी चीज़ें एक जगह पर उसे मिल जाए, जो भी सुख की वस्तु है, जो भी मटेरियल एक वेल्थ है, वो इसे सारा देने की कोशिश भगवान ने की है। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, तो सबसे पहले भगवान ने क्या दिया भक्त को, या तो जो वर्शिपर से उसे दिया स्ट्रेंथ, ताकत। देन ब्यूटी, फिर सौंदर्य दिया, कि एक एक चीज़ वो जो जमा किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, वो सारा एक एक अभी वो दिए जा रहा है भक्त को, वर्शिपर को। देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम, विजडम यानी एक समझदारी, ऑनर, फिर सम्मान भी दिया, फिर प्लेजर यानी भौतिक चीज़ों से जो आनंद मिलता है, प्लेजर, वो दिया। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट, गॉड मेड अ स्टे, फिर सारी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो दी जाने के बाद भगवान कुछ समय रुक गए। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स
rest in the bottom lay, perceiving that alone of all his treasures rest in the bottom lay, कि वो सारी चीज़ें देने के बाद फिर क्या बचा, रेस्ट यानी शांति। ओके, वो बच गई। वो कहाँ पर थी, जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन कहाँ है, स्पैन यानी एक स्मॉल स्पेस, कि सबसे निचले तल पर क्या बच गया था, रेस्ट यानी शांति। सब दे दिया भगवान ने भक्त को, या तो वर्शिपर्स हम पूजा करने वालों को सब दे दिया। क्या क्या दिया, पहले सबसे स्ट्रेंथ दिया, ताकत दी, फिर सौंदर्य दिया, ब्यूटी, फिर समझदारी दी, विजडम, ऑनर दिया, प्लेजर दिया, ये सारी चीज़ें दे दी। फिर भगवान कुछ समय के लिए रुक गए और बॉटम में अभी क्या बचा था, रेस्ट। तो अभी यहाँ पर भगवान रुक गए हैं कि ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज ये पोएम देखा। अभी जल्द ही हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसमें हम ये पोएम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।